तवक्कुल के 3 दर्जे हैं. द फर्स्ट इज लीविंग द कंप्लेंट. सुभान अल्लाह, इससे हमें समझ आएगा कि तवक्कुल असल में है क्या. फर्स्ट इज लीविंग द कंप्लेंट. तवक्कुल, अगर कोई इंसान कहता है कि मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ या करती हूँ, तो सबसे पहले उसे शिकायत छोड़ देनी चाहिए. किस चीज़ की शिकायत? किसी स्कॉलर से एक जो है वो आई थिंक एक बंदे ने पूछा कि मुझे कैसे पता लगेगा कि अल्लाह मुझसे राज़ी है. तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया कि अगर तुम अल्लाह से राज़ी हो तो अल्लाह तुमसे राज़ी. अब व्हाट इज़ मेंट बाय इट कि अगर तुम अल्लाह से राज़ी हो, देखो अगर तुम अल्लाह के फ़ैसलों से राज़ी हो, अगर तुम इस बात से राज़ी हो कि जितना मुझे अल्लाह ने दिया है वो मेरे लिए बेहतरीन है, या जो नहीं दिया वो भी मेरे लिए बेहतरीन है, और तुम इस बात से राज़ी हो कि अल्लाह मेरा रब है, और तुम इस बात से राज़ी हो कि मैं मुसलमान हूँ, तुम इस बात से राज़ी हो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, और तुम ओवरऑल अपनी जो है ना ज़िंदगी में जो अल्लाह के डिसीजंस हैं उनसे राज़ी हो, तो फिर अल्लाह भी तुमसे राज़ी है. बहुत खूबसूरत जवाब है. तो सबसे पहला जो तवक्कुल का दर्जा है वो है शिकायत को छोड़ देना. दूसरा दर्जा है सेटिस्फेक्शन, यानी मुतमईन हो जाना, अल्लाह के फ़ैसलों पे मुतमईन हो जाना. ये दूसरा दर्जा है तवक्कुल का. और तीसरा जो दर्जा है वो है मोहब्बत. सुभान अल्लाह. तो पहला है शिकायत छोड़ देना, दूसरा है इत्मीनान, मुतमईन हो जाना, और तीसरा है मोहब्बत. हम में से बहुत से लोग जो है वो दूसरे दर्जे पे आते ही नहीं, अल्लाह माफ़ करे. यानी ज़ाहिर है ईमान की कमज़ोरी है, इंसान है एट द एंड ऑफ द डे. तो बस अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे. और अप डाउन होता रहता है ईमान, शैतान हमले करता रहता है, राइट. तो एक ही स्टेट में रहना भी नेचुरल नहीं है. साहबा ने कहा था ना, या रसूलल्लाह आपकी महफिल में होते हैं तो ईमान स्काई रॉकेट होता है, यहाँ से जब जाते हैं तो लगता है हम मुनाफिक हो गए. तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर हर वक्त यही स्टेट होती तो फरिश्ते तुमसे मुसाफिया करते. तो ऑब्वियसली इंसान है, नेचुरल है, मायूस भी हो जाता है इंसान, हमला हो शैतान का तो पैनिक भी हो जाता है, शिकायतें भी करने लग जाता है. लेकिन इसको आप याद रखें कि तवक्कुल की तरफ वापस आना है इंशाल्लाह. तो शिकायत छोड़नी है और इत्मीनान शो करना है कि अल्लाह मैं राज़ी हूँ. रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीय्यन. ये 3 बार सुबह शाम कहा गया है ना पढ़ने के लिए. ये हमारी ट्रेनिंग है. तो उसी वक्त बैठें जब आप मायूसी की तरफ जा रहे हैं और नहीं कह दें अल्लाह को कि अल्लाह तेरी तरफ से है ना. बस जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के वाक़े के बाद देखें एक दरख्त के नीचे बैठे रोए हमारे नबी, कितना वो तकलीफ़ दे लम्हा था. शिकायतें कर दी सारी कि अल्लाह आप मुझे मत छोड़ें, इन लोगों के हवाले मत करें, क्यों इनके हवाले करते हैं, मेरे साथ ज़्यादती करेंगे. सारी दिल की भड़ास निकाली अल्लाह के आगे. लेकिन एंड में कहा कि ऐ मेरे रब, जब तक तू राज़ी है नथिंग एल्स मैटर्स. जब तक तू राज़ी है कोई और चीज़ मैटर मेरे लिए नहीं करती. तो ये है सेटिस्फेक्शन. और तीसरा है मोहब्बत. तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. टू लीव द कंप्लेंट इज़ अ डिग्री ऑफ पेशेंस. जाहिर है साबिर इंसान ही शिकायत करना छोड़ेगा, इसीलिए सब्र भी बहुत खूबसूरत गिफ्ट है. और सब्र और तवक्कुल आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, इसलिए अल्लाह को साबिरीन से भी मोहब्बत है. और सब्र अल्लाह से मांगना चाहिए, और सब्र करके आता है. ये बात याद रखें. सब्र का मतलब ये नहीं है कि सफ़र किया जाए, यानी अपने आप को तकलीफ़ में डाला जाए और कुछ किया ना जाए. नहीं, ये सब्र नहीं है. सब्र है कि यू डू एवरीथिंग पॉसिबल विद अ गुड एटीट्यूड एंड यू ऑल्सो वेट फॉर थिंग्स टू बिकम बेटर. ये सब्र है. और आप गलत साइड पे ना चले जाएं, शिकायतों पे ना चले जाएं, बिल्कुल ही आप दीन से ना हट जाएं, राइट. वो सब्र के मुनाफी है. तो सब्र, to leave the complaint, is a degree of patience. Satisfaction is the calmness of the heart towards what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. इत्मीनान का मतलब ये है, मुतमईन हो जाने का, कि आपका दिल जो है वो मुतमईन है और वो काम है, कंपोज्ड है किस बात पे, कि जो मेरे रब ने मेरे लिए डिक्री किया है. और वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि एक चीज़ अब डिक्रीड है. दुआ तो हम करते रहेंगे, लेकिन अगर चलो दुआ से मसला हल नहीं हो रहा है तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना चाहिए. अल्लाह की डिक्री पे हम राज़ी हैं, तो उससे क्या होगा कि इंशाल्लाह आपको इत्मीनान मिलेगा. एंड लव इज़ टू लव व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ डिक्रीड फॉर हिम. ये बहुत मुश्किल लम्हा है कि उस बात को पी जाना. ज़ाहिर है तकलीफ़ आसान तो नहीं होती. पहला स्टेप तो शौक लगता है कि ये क्या हो गया. खुदा न खास्ता किसी कोई बीमारी आ गई, शौक लगेगा. खुदा न खास्ता आपको पता लगता है कि आप में कोई कमी है, किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है, राइट. शौक आता है एकदम. उससे नेक्स्ट स्टेप गुस्सा आ सकता है, उससे नेक्स्ट स्टेप
ڈینائل آ سکتا ہے کہ ڈینائل پہ چلا جائے انسان، یہ کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے، صحیح سے ان کانسیپٹس پہ نہ آئے توکل والے، تو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے انسان، رائٹ. تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کرنا کہ یار اب میں راضی ہوں، بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائے، انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں. لیکن اینی وے یہ 3 درجات ہیں توکل کے. دا فرسٹ ڈگری از فار دی ascetics, the second degree is for the truthful ones, and the third degree is for the messengers. سبحان اللہ. یہی جو اسکالر ہیں، یہ کتاب ہے ایکچولی التوکل بائی ابن ابی الدنیا، یہ اس میں سے ایک کوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو پہلی ڈگری ہے، جو پہلا درجہ ہے توکل کا، وہ ہے کہ شکایت ہی چھوڑ دینا. وہ ascetics کے لیے، جو رہبانیت والے لوگ ہوتے ہیں، جو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں، خانقاہوں میں آپ کو ملتے ہیں. جو سیکنڈ ڈگری ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے، یعنی وہ نیکسٹ لیول ہے نا، وہ عبادت گزار بھی ہیں اور وہ صدیقین بھی ہیں، صدیقین کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں. اور جو تھرڈ درجے پہ آ جاتا ہے، جو محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی ڈکریز پہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے 2 بیٹوں کو دفنایا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا، لیکن وہ اللہ کی رضا پہ نہ صرف راضی تھے، محبت بھی کرتے تھے، پسند بھی تھے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے. اور یہ بہت بڑا درجہ ہے، اور ظاہر ہے ان کا توکل ہی نیکسٹ لیول تھا کہ میرا رب جو ہے نا، اس میں کوئی بہتری ہے میرے رب کی طرف سے، اور میرا رب میرے درجات بڑھائے گا. یہ رسولوں کا اصل میں درجہ ہے، اور اس درجے کو بینچ مارک بنانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہیں. تو ان کا جو لیول تھا توکل کا، اس کو بینچ مارک بنائیں گے تو کہیں پہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ. although مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.